डरता हूँ तुम्हारे लिए, इसलिए गुस्सा करता हूँ। पता है, कोई भी स्कैरी सिचुएशन हो तो तुम हमेशा मुझे संभाल लोगे। और बाय द वे, आरोही को खुद से भी ज्यादा भरोसा अपने हैंडसम हस्बैंड पर है। कैसा मर्द तैयार किया है हमने, जिसे उसकी बहू चित कर रही है। कब तक दीवान परिवार के मर्दों के सर पर एक औरत नाचेगी? नाराज मत हो अम्मा, बस अब तुम देखती जाओ। अब मैं खुद लगाम लगाऊंगा उस आरोही पर। अभिषेक, ये बोबो फर्नांडिस है, आज ही से काम पे रखा है। अच्छा, हेलो बॉस। हेलो बॉस मैन। फॉर यू। नहीं थैंक यू। सचमुच मेरा तो कलेजा फटने को आ गया जब मुझे पता चला कि मेरा प्रिय मित्र कैलाश नाथ दीवान आजकल अपने घर की औरतों की कमाई पर पल रहा है। अब प्रिय मित्र है तो हमने सोचा कि क्यों ना हम उसका ये घर ही खरीद लें। ऐसे कुछ खास है नहीं इस घर में, लेकिन फिर भी मित्र है तो हमने सोचा कि थोड़ी बहुत मदद ही हो जाएगी बेचारे की। माफ कीजिएगा पर आप पापा जी के दोस्त हैं, हमारे फैमिली मेंबर नहीं। तो घर की बातें हम बाहर वालों के सामने डिस्कस नहीं करते। यार मुझे लगता है कि तुमने कुछ जरूरत से ज्यादा ही तरक्की कर लिया कैलाशनाथ, जो ना सिर्फ घर की औरतों के फेंके हुए बिस्कुट और उनके ऑर्डर्स ही ले रहा है, बल्कि उनकी पीठ के पीछे जाकर दुबक के बैठ गया है। इस कैलाशनाथ को तो हम जानते नहीं भाई। सही कहते हैं लोग, नेता किसी का नहीं होता। राठौर सिंह, आज तूने इतनी घटिया बात करके अपनी असली औकात सबको दिखाई दी। आदमी दिन रात झकता है काम में, जिसकी बदौलत घर की औरतें ऐशो आराम से रहती हैं। लेकिन अगर 2 वक्त की रोटी भी उसे गरम और उसकी पसंद की ना मिले तो लानत है ऐसी घर की औरतों पर। कैलाशनाथ, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? दीवान परिवार की सारी औरतें साड़ी बनाने में बिजी हैं, उनकी मदद नहीं कर सकते तो ठंडी रोटी खाने की आदत डाल दो। अगर घर की औरतें काम में बिजी हैं तो घर का बेटा भी गरम रोटियां दे सकता है। आप लोग काम करिए, मैं करवा दूंगा। काम तो हम गलत कर रहे थे, जो उस लड़की का नाम बदलना चाह रहे थे। नाम तो दरअसल तुम्हारा बदलना चाहिए था, अभिषेक से बदलकर मिस्टर आरोही शिंदे रख देना चाहिए था। तो वाकई बहुत अच्छा आइडिया पापा। इतने टैलेंटेड और मेहनती इंसान के नाम पे नाम होना, मैं तो बहुत प्राउड फील करूंगा। जरा से गाड़ी निकलवाओ, हम मिस्टर मेहरा से मिलना चाहते हैं। शायद वो ही कोई मदद करते हैं हमारी। चाचा जी, हमारे गैराज में कोई गाड़ी नहीं है। गाइस, कोई गाड़ी नहीं है गैराज में। तो कोई गाड़ी नहीं है गैराज में। मतलब गैराज खाली है? थैंक यू पापा, हमारा सेटअप बनाने के लिए जगह मिल गई। लेकिन कौन क्या काम करेगा? ग्रेट क्वेश्चन भाभी। आरोही, सबसे पहले तो तुम सब लोग काम बांट लो।
मैं तब तक लेडीज इन्वेस्टर से जाके सारा पेपर वर्क कंप्लीट करा लेता हूँ और आप लोग गैराज सेटअप कर लो। वो बोबो की हेल्प ले लो। कुछ भी हो जाए, आरोही का सेटअप गैराज में नहीं लगना चाहिए। अगर कुछ लगेगा तो उसकी इज्जत दाव पे। और इज्जत से खेलना तो ऐसे भी मेरा फेवरेट गेम है। तपुक सुपुक। ऑल द बेस्ट। तुम प्रेजेंट करोगे ना तो कोई ना बोल ही नहीं पाएगा तुम्हें। बीवी मेरी थोड़ी सी पार्शल है। अच्छा सुनो, मैंने लेबर का इंतजाम कर दिया गैराज सेटअप करने के लिए, तुम्हें बस सुपरवाइज करना है। थैंक यू। बना अपना सेटअप इस गंदे खाने में आरोही। तू हारेगी तभी तो मैं तुझे जीत पाऊंगा। आप लोग सब बाहर खड़े हैं, अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। ये देखिए ना, गटर का पानी भरकर बाहर आ गया है। 2 मिनट रुके ना तो जान जाएगी, ये गंदी बदबू है। लेट मी चेक। ओह जीज, आरोही हमें काम अभी शुरू करना है, टाइम कहाँ है? अभिषेक को फोन लगाए क्या? नहीं भाभी, अभिषेक ऑलरेडी बहुत कुछ कर रहा है। ये प्रॉब्लम हमें ही हैंडल करनी पड़ेगी। आइडिया। बॉस मैडम, दलाल से ही। ओह, ब्रोकर से पूछ लीजिए ना, शायद वो बताए। सी बोबो फर्नांडिस पार्टनर। मुझे अभिषेक का दिल नहीं दुखाना चाहिए था, ये मैंने गलत किया। वो तो हम हैं जो आरोही की हरकतों का परिणाम झेल रहे हैं। शारदा जी, आपकी बेटी की वजह से हमारे बेटे की जगहसाई हो रही है। वीडियो देखा ना आपने? चूड़ियां पहना रहे थे लोग उसे। अरे छोड़िए जीजी, इन तबेले वालों को जरा भी फर्क नहीं पड़ने वाला। इनके घर के मर्द तो वैसे भी चूड़ियां पहने रहते हैं, और तुम मिस्टर अभिषेक आरोही शिंदे, जब घर की औरत मर्दों के काम करने घर से बाहर निकलती है तो देख लिया ना उसका अंजाम क्या होता है। किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे हम। कैलाशनाथ जी, दुनिया अगर बच्चों को तोड़ने की कोशिश कर रही है तो वो हम हैं जो इनका साथ देकर इन्हें हिम्मत दे सकते हैं। लेकिन आप अब भी अपनी पुरानी सोच से इन्हें ही नीचा दिखाओगे। आरोही, तू बिल्कुल चिंता मत कर, तुम्हारे वर्कशॉप के लिए जगह अब हम ढूंढेंगे, वो भी विट्ठल गांव में। अपने सारे पारंपरिक डिजाइन्स मैं तुम्हें दूंगी, देखना तुम्हारा काम और नाम दोनों चमकेगा। बहुत अच्छा सोचा आपने। ले जाइए अपनी बेटी को यहाँ से, इससे पहले कि दीवान परिवार की मुश्किलें और बढ़े। बाप रे, वही पुरानी बातें कहकर आप थक नहीं जाती? सरोजिनी जी, जरा घर के बाहर देखिए, दुनिया बदल गई है। अब हर छोटी छोटी चीजों के लिए औरत को मर्द की जरूरत नहीं है। और ये बात तो आप सब ध्यान में रखिए।
क्योंकि मेरी आरोही कहीं नहीं जा रही, वो यही रहेगी इसी घर में। गर्व है मुझे अपनी बेटी पर, जो इतनी मुश्किलों के बावजूद भी अपने परिवार के साथ खड़ी रही, अपने परिवार का वो हाथ बटा रही है। डरता हूँ तुम्हारे लिए, इसलिए गुस्सा करता हूँ। पता है, कोई भी स्कैरी सिचुएशन हो तो तुम हमेशा मुझे संभाल लोगे। और बाय द वे, आरोही को खुद से भी ज्यादा भरोसा अपने हैंडसम हस्बैंड पर है। क्या बात कर रही है? सच में? और वैसे बहुत क्यूट लग रहे थे, लिटिल बेबी जैसे, जब तुम पिलो फेंक के मारे थे गुस्से में। लिटिल बेबीज? लिटिल बेबीज जो भी आपने देखे हैं मैडम, बट जल्दी देखोगे, लेकिन उसके लिए तो करनी पड़ेगी शुरुआत अभी। अभी आप मुझे अच्छे लगने लगे, सपने सच्चे सजने लगे। आप मुझे अच्छे लगने लगे, सपने सच्चे सजने लगे। आप लोग सब बाहर खड़े हैं, अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। ये देखिए ना, गटर का पानी भरकर बाहर आ गया। 2 मिनट रुके ना तो जान जाएगी, इतनी गंदी बदबू है। ब्रोकर से पूछ लीजिए ना, शायद वो बताए। एक बार ब्रोकर को कॉल करके देखती हूँ। बेटा बहुत परेशान हो ना, बता अपने बाबा को क्या सोच रही है। बाबा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या किसी ने जानबूझ के मुझे उस इलाके में भेजा? पर कोई ऐसा क्यों करना चाहेगा? और अगर किया भी है तो वो है कौन? ये नंबर तो मुझे बोबो ने दिया था, कहीं इसके पीछे कोई राज तो नहीं? मुझे जल्द से जल्द पता लगाना होगा, वरना कोई नई मुसीबत ना खड़ी हो जाए।